दोस्तों, दो बड़ी अपडेट जो इस वक्त निकल के आ रही हैं लाइव में, तो ये चल रहा है कि श्रुतिका बन चुकी है न्यू टाइम गॉड। लेकिन कितनी दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ा है और कितना वो इस वक्त विरोध झेल रही है सभी घर वालों का, तो वो आपको लाइव आप देखेंगे तो पता चलेगा। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि सबको लग रहा था कि लास्ट में क्योंकि चुम एंड श्रुतिका बचे थे, बाकी सब लोग रेस से बाहर कर दिए गए थे। जैसे विभिन्न ईशा जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं उनको पहले टारगेट किया गया और उनको बाहर कर दिया गया। लास्ट में बचे कौन? श्रुतिका एंड चुम। तो श्रुतिका के बारे में लोगों की ये धारणा है कि अगर श्रुतिका के सामने चुम है तो पावर वो ज़रूर चुम को दे देगी, वो उधर ही गिव अप कर देगी क्योंकि चुम उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और यही धारणा सभी घर वालों के मन में थी। करण भी यही सोच रहा था कि हाँ भाई, अब तो चुम जीत गई, चुम बन गई टाइम गॉड। लेकिन लास्ट में जब देखा गया कि किसकी बकेट में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स हैं, तो वो निकले श्रुतिका की बकेट से, क्योंकि श्रुतिका ने अपने बकेट में नहीं इधर उधर छुपा के रखे हुए थे। फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि मत्था गर्म हो गया। एक्चुअली हुआ यह था कि जो ला ला के दे रहा था इनको फ्रूट्स बकेट में रखने के लिए, उसने बोला था कि चुम को पास कर दे तू, चुम को हमें टाइम गॉड बनाना है। चाहे करण दे रहा हो, चाहे कोई और दे रहा हो, आई डोंट नो। लेकिन इतना ज़रूर अपडेट आ रही है निकल के कि चुम को सपोर्ट कर रहे थे सभी लोग, और सब लोग ये चाह रहे थे हल्का फुल्का कि चुम बननी चाहिए, श्रुतिका नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। लेकिन श्रुतिका भाई निकली बहुत चालू और वो बन जाती है न्यू टाइम गॉड। और इसके साथ ही श्रुतिका को सभी घर वालों का विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि श्रुतिका जब तक ही अच्छी है घर वालों की नज़रों में, जब तक वो चुम को सपोर्ट कर रही है। चुम को टाइम गॉड बनवाओ तब सही है। चुम को अगर वो नॉमिनेशन से बचाती है तब श्रुतिका बहुत अच्छी है। चुम उसे पावर की कोई भी टास्क में या पावर देने में उसकी हेल्प करती है, उसे अपना फुल सपोर्ट देती है, तो चुम सॉरी श्रुतिका वहाँ तक अच्छी है। जैसे ही अगर श्रुतिका अपने लिए खेलना शुरू करेगी, अपने लिए लड़ना शुरू करेगी, अपनी पावर बढ़ाने के लिए कोई भी अगर उसने टास्क जीतने की कोशिश करी, तो वो करण की नज़रों में, शिल्पा की नज़रों में खराब हो जाएगी। मतलब श्रुतिका को अपने लिए खेलने का कोई अधिकार नहीं है, वो चुम के लिए खेलने आई है। क्योंकि एक मानसिकता बन चुकी है, इतना चाहती है वो चुम को, किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती चुम को। तो सब लोग ये सोच के बैठे हैं कि ये तो चुम को जिताने के लिए आई है, चुम को सपोर्ट करने के लिए आई है। जैसे कि चुम का जो नेचर है वो गेमिंग नेचर है करण को देने के लिए, और इसका नेचर है चुम को देने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए चुम को भी भड़काया जा रहा है कि बेटा, हमेशा अपने आसपास जो तुम्हारे ओरिजिनल लोग हैं उन पे ध्यान दो। ये देखो श्रुतिका ने क्या किया। मतलब यहाँ पे श्रुतिका की गलती ये लोग निकालते नज़र आ रहे हैं, जबकि मैंने पहली बार देखा है कि वो अपने लिए खेली है। मतलब अगर टाइम गॉड तो देखो सभी को बनना होता है, और वो बन गई तो क्या उस पर विश्वास नहीं है क्या चुम को? क्योंकि वो है तो करण के खेमे की, करण के ग्रुप की है, तो इसका मतलब अगर श्रुतिका बनी है टाइम गॉड तो करण को विश्वास ही नहीं है उस पर, ना चुम को विश्वास है। मतलब क्या ये वन साइडेड लव है क्या? फिर ग्रुप का तो कोई भी बन जाए क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें सपोर्ट तो मिलेगा ही ना। लेकिन श्रुतिका पे ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। बस ऐसे ही है कि ये चुम, करण एंड शिल्पा, ये तीन का ग्रुप है, और ये चौथी जो श्रुतिका है, ये तो फालतू में उस ग्रुप में घुसने की कोशिश करती है। ये तो हम कई बार बता चुके हैं, अंदर घर वालों को भी सबको पता है, लेकिन उसका दिमाग वो जाने, हमें क्या करना है। उसे ना कोई समझाता है, ना ही उससे कुछ भी सुनना, क्योंकि कोई अगर उसे समझाने जाता है तो उसकी बातें शुरू हो जाती हैं, वो बंदा उधर ही इरिटेट हो जाता है। तो ये है दोस्तों सिनेरियो कि जब से श्रुतिका टाइम गॉड बनी है, थोड़ी सी चालाकी उसने कर दी, जिसकी वजह से वो टाइम गॉड बन गई। अचानक सरप्राइज कर दिया उसने सभी घर वालों को, जिसकी वजह से ये बन पाई। अगर ये फेयर खेलती दिखा दिखा के कि देखो मेरे पास इतने हैं फ्रूट्स, तो ये कभी नहीं बन पाती। करण इसको मैनिपुलेट कर देता, करण कहीं ना कहीं गेम खेल देता। लेकिन क्योंकि इसने छुप छुपा के कर लिया गेम अपना सेफ, जिसकी वजह से ये बन गई टाइम गॉड। तो इसकी वजह से सभी घरवाले ज़्यादातर अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, और करण तो बहुत बिखरा तिखरा इससे दिखाई दे रहा है। चुम को चुम से भी ऑफेंड नज़र आ रहा है करण। वो कह रहा है कि इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, समथिंग समथिंग, क्योंकि कह भी नहीं सकता खुल के, क्योंकि बीवी थोड़ी ना है चुम, गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है। बस ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है जो भी निकाल सकता है। बहरहाल चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट दोस्तों, ये दोबारा से ये तीसरी मीटिंग है जो अविनाश और करण उस घोड़े पे चढ़े हुए दिखाई दिए हैं। ये जब भी घोड़े पे चढ़ते हैं विभिन्न की बातें करते हैं, गेम प्लान, प्लॉटिंग, प्लानिंग क्या चल रही है उस बारे में बातचीत करते हैं।
पहली बार जब ये चढ़े थे तो सुर्खियां बटोरी थी इन्होंने काफ़ी, और वो डिस्कशन वीकेंड के वार पे भी हुई थी वो बात कि तुमने वहाँ पे बात की थी। तो इनको समझ आ गया कि हाँ, ये जो हम बातचीत करते हैं ये काफ़ी दूर तक जाती है, इसका मतलब बहुत वैल्यूबल हम बातचीत करते हैं। एक बार वो हुआ, दूसरी बार फिर देखा गया, कल के एपिसोड में भी ये लोग बातचीत करते नजर आए। आज भी लाइव में देखा गया है कि ये लोग फिर से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। मतलब दोस्तों, इनको एक बात समझ आ चुकी है कि हम कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट लोग हैं, और जब हम लोग बात करते हैं तो सारे कैमरों का फोकस हमारे ऊपर आ जाता है, चाहे हम कितनी भी शिट टॉकिंग करें। तो ये इनकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। कैमरों का फोकस इन पे कब तक जाएगा? अगर ये रोज़ इसी तरह से बात करते रहेंगे तो एक दिन कैमरे भी कहेंगे भाई हाँ, इधर को मुड़ने दे, हम नहीं तुझे कैप्चर कर रहे। क्योंकि शुरू में तुम्हारी जो बातचीत हुई थी वेल एंड गुड, बिल्कुल क्वालिटी टॉकिंग हुई थी, लेकिन दोबारा जो की तुमने, उसमें तुमने नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। तुम्हारे पास खुद का कुछ भी नहीं था टॉक करने के लिए, उसके पास था विवियन का टॉपिक और उसके पास था शिल्पा का टॉपिक। दोनों ने अपने अपने टॉपिक उछाले, एक तरीके से कहूँ कि चुगली करने की कोशिश करी। लेकिन क्योंकि करण साथ में बात कर रहा है अविनाश के, तो इसको तुम चुगली नहीं कहोगे, इसको तुम बातचीत कहोगे, डिस्कशन कहोगे। आज जो तीसरी बार बातचीत ये करते नज़र आ रहे हैं, तो वो बात क्या की है इन्होंने, ये तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये बात ज़रूर कर रहे हैं। और लगभग जो यामिनी के मुंह से हमें सुनने को मिला है कि इन्होंने 2 ढाई घंटे तक लगातार बातचीत की है उस घोड़े पे चढ़ के। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या क्या बातें इन लोगों में हुई होंगी। अगर अविनाश ने कोई ऐसी अंदर की बात बता दी होगी, क्योंकि दोनों लोग ये चाहते हैं कि ये अपने ग्रुप का कोई ना कोई सीक्रेट, कोई ना कोई कमज़ोर कड़ी, विविन की कोई कमज़ोरी या ईशा की कोई कमज़ोरी बता दे, फ़्लो फ़्लो में निकाल दे, जिससे मैं आगे जाके उसका फ़ायदा उठा सकूं। और ये ही कहीं ना कहीं वो सोच रहा होगा अविनाश कि इसके मुंह से मैं कुछ ऐसा निकलवाऊं जो कि मेरे आगे जाके काम आ सके। ये दोनों ही एक दूसरे को, मतलब ये है कि ये दो तीन लोग जो हैं टॉपर, अविनाश, करण, रजत तो नहीं, विविन, ये तीन लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम ही लोग बिग बॉस चला रहे हैं, बाकी तो है ही नहीं कोई आसपास। ठीक है, इनकी वजह से चल रहा है बिग बॉस, लेकिन इतना एटीट्यूड सही नहीं है इन लोगों का, जो एक मान के बैठा है कि मैं ही मेरे ही नाम से ये शो चल रहा है, द करणवीर मेहरा शो। और ये इस हफ्ते पूरा अविनाश चौड़ में रहा है, उसके तो पैर ज़मीन पे नहीं टिके हैं। उसको इस बार जो वीकेंड का वार आ रहा है, आप लिख कर ले लीजिए, थोड़े से ज़रूर उसके पर काटे जाएंगे। ज़्यादा नहीं काटे जाएंगे, थोड़े से ज़रूर काटे जाएंगे, बेटा थोड़ा सा नीचे आ, बहुत उड़ रहा है। तो ये इन तीनों का एटीट्यूड मुझे इस वक्त लग रहा है। 2 ढाई घंटे इन लोगों ने साथ में बातचीत की है, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा टाइम है। क्या क्या डिस्कशन किया होगा, और 2 ढाई घंटे अगर बात की है तो ये थोड़ी ना है कि हमें एपिसोड में पूरी 2 ढाई घंटे की कन्वर्सेशन सुनवाई जाएगी। हाईलाइटेड पॉइंट मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर इनकी जो भी बातचीत हुई होगी उसे काट पीट के दिखा दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि अविनाश ने कोई सीक्रेट शेयर ना किया हो, जिससे कि आगे जाके ननद वीर को कोई फ़ायदा उससे मिले। क्योंकि बात करने का, अविनाश से बात करने का मतलब तो यही है कि कोई ना कोई ऐसी जानकारी मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा फार्मूला मिल जाए जिससे कि मैं आगे जाके कुछ फ़ायदा उठा सकूं। तो ये है दोस्तों 2 अपडेट्स जो मैंने आपको बता दी। धोखे से बन गई श्रुति का, एक्सीडेंटली मैं कहूँगा कि बन गई श्रुति का टाइम गॉड, और इन दोनों की बातचीत फिर से घोड़े पे चढ़ के हो रही है। हालांकि एक आदमी है उनमें से जो 2 बार घोड़ी चढ़ चुका है लेकिन सफल नहीं हुआ, और दूसरा जो अविनाश है वो अभी घोड़ी चढ़ना बाकी है। देखते हैं आगे इनका क्या बन पड़ता है, लेकिन अभी समीकरण बहुत डामाडोल चल रहे हैं सभी के। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारा गेम जा किधर रहा है। बहुत मिक्सअप हो चुका है। पहले ग्रुप थे, क्लियर था, एक दूसरे की बुराइयां करते थे, क्लियर था, शॉर्टेड थी चीज़ें। लेकिन अभी सब मिक्सिंग नज़र सा, सब मिक्स होता नज़र आ रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।